एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 19 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए बनाया जा रहा है, तो लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की। और बेरोजगारों के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है, लेकिन बेरोजगार इतनी ज्यादा खुशी ना मनाएं। यहां दे रखा है यूपी में खाली पदों पर 6 माह में भर्ती होगी। योगी आदित्यनाथ का यह निर्देश है, तो आपको इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो मुख्यमंत्री जी हैं ये आए दिन ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं। और बिहार में चुनाव आने वाला है, क्योंकि युवा आक्रोशित है उत्तर प्रदेश में, तो इससे बिहार पे छवि खराब पड़ सकती है। इस कारण इस प्रकार के बयान आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में पहले भी योगी आदित्यनाथ जी इस प्रकार के विवादित बयान दे चुके हैं, जिसमें कि अगर 69 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती का उदाहरण दिया जाए तो इसमें भर्ती अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसमें 2 बार नियुक्ति पत्र बंटवा चुके हैं। तो इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा कि एक सूबे के मुख्यमंत्री की बात स्वयं उसके अधिकारी और कर्मचारी और मंत्री नहीं मानते हैं। और ऐसे ऐसे सूबे के मुख्यमंत्री की बात पर वाकई हंसी आने के आ सकती है, जिसकी बात 2 बार हवा में उड़ाई जा चुकी हो। तो ऐसे में एक बार फिर से ये विवादित विवादित क्या कहें, आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। इसमें दे रखा है 6 माह में भर्ती संपन्न करा ली जाएंगी। तो आप तारीख नोट डाउन करके रख लीजिए। ये कल का स्टेटमेंट है, यानी 18 सितंबर 2020 का। और अब से 6 महीने आप नोट डाउन करके रख लीजिए। जब भी संपन्न होंगे तो आपको कितनी भर्तियों के नियुक्ति पत्र मिल गए या नहीं मिले, ये आप जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ये न्यूज आई है और पढ़ लेते हैं इसे। प्रदेश सरकार अगले 3 महीनों में खाली पड़े लाखों सरकारी पदों पर भर्ती की बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। करीब 3 लाख पदों पर भर्ती पर कर अगले साल मार्च तक चयनित युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उच्च अधिकारियों की बैठक में यह ऐलान किया है। उन्होंने अब विभागों, भर्ती बोर्डों व अन्य चयन आयोगों को इसी हिसाब से आगे काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 3 लाख भर्तियां पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से हुई हैं। इसी तरह आगे पारदर्शी तरीके से भर्तियां कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव समेत सभी अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों को 1 सप्ताह में विभिन्न विभागों में खाली पदों का ब्यौरा देने के लिए कहा है। प्रदेश के 84 विभागों में लगभग 3 लाख पद रिक्त पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने बाद में ट्वीट कर कहा, भर्ती की चयन प्रक्रिया में शुचिता व पारदर्शिता हमारी नीति है और इसे प्रदेश में प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अभी तक बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी कि युवा बेरोजगार किस तरह से सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन जब ये एक जन आंदोलन सड़कों पर उतरकर जब बेरोजगारों ने किया, तब जाके इनके तेवर थोड़े ढीले पड़े हैं और तब जाकर इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और वो भी ये कोई लिखित कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई जियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बयानबाजी है, जो कि बयानबाजी पहले से नेता महोदय देते रहते हैं। तो साथ ही और इसमें एक और बड़ा झूठ देखने वाली बात यह है कि इसमें करीब 3,70,000 के करीब पद बताए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर 2020 तक नौकरियों के दे दिए गए हैं अभ्यर्थियों को। लेकिन यह सरासर झूठ है। अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो ये आंकड़े आपको देखने में काफी बड़े लग सकते हैं कि 3,70,000 के लमसम विभागों ने नौकरियां दे दी हैं, बिल्कुल, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसमें से आधे से ज्यादा पद तो अभी भी अदालतों की दहलीज पर ठोकरें खा रहे हैं, जिसमें गलती सिर्फ और सिर्फ सरकार की, सरकारी मंत्रियों की और सरकार के परम योग्यताधारी मुख्य सचिवों और अधिकारी लेवल के लोगों की है। अभ्यर्थी अभी तक साल, 2 साल, 4 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। मानसिक शोषण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं योगी जी, जो कि मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनका कहना है कि हमने 3,70,000 से ऊपर पद अभ्यर्थियों को दे दिए हैं, यानी चयन करके दे दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। और साथ ही अगर प्रीवियस भर्तियों की बात की जाए तो 68,500 भर्ती में भी अभी तक पुनर्मूल्यांकन का ही काम चल रहा है। वे भर्ती भी पूरी नहीं हो पाई है। साथ ही 69,000 की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, इसमें कट ऑफ का विवाद गवर्नमेंट के द्वारा ही फंसाया गया है और गवर्नमेंट इसे फंसाते हुए अभी तक 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 बार नियुक्ति पत्र बांटने का वादा भी कर चुके हैं मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन अभी तक इस पे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका है। तो यह स्थिति है उत्तर प्रदेश में रिक्त पदों को लेकर। और आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए, जब 3 वर्षों में कोई सरकार कुछ नहीं कर पाती है तो आप 6 महीने में क्या आशा रख सकते हैं। और यह हास्यास्पद इसलिए भी हो जाता है मामला, क्योंकि 3 साल से ढुलमुल रवैये के कारण उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों का मन बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुका है। और ऐसे में अब स्टूडेंट खुद मुख्यमंत्री महोदय के वक्तव्य पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश में नौकरियों के संविदा काल को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि लगभग 1 सप्ताह पूर्व अमर उजाला के जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक खबर निकली थी कि 5 साल संविदा का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार लाने जा रही है। और इस पर जब बेरोजगार युवाओं ने सड़कों पर जब अभियान छेड़ा और एक मुहिम खड़ी कर दी, तो उसके बाद अब प्रशासन शासन इस पर चेताया है और अपनी गलती का एहसास हो रहा है और इस पर
फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। अब गवर्नमेंट का कहना है कि यह विपक्ष का एक षड्यंत्र रचा गया है और इस प्रकार की कोई भी जो परिवर्तन है नौकरी में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट आया है वो है माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य जी का। ये वैसे फोटो सेशन कराते हुए आपको बहुत मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, लेकिन कभी भी इन्होंने अभी तक ऐसा काम नहीं किया है जिस पर इन्हें उप मुख्यमंत्री कहा जाए। तो यहां पर ये कह रहे हैं नौकरी में संविदा पर विपक्ष फैला रहा अफवाह। तो अब जब सड़कों पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं लड़के और गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो अब इनका स्टेटमेंट आया है कि यह विपक्ष की षड्यंत्र है। तो इनका कहना है कि सरकारी नौकरी में 5 साल संविदा की अनिवार्यता पर विपक्ष अफवाह फैला रहा है। सरकार ने इस फैसले पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह युवाओं को भ्रमजाल में फंसा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच विपक्ष के झूठ को बेनकाब करेंगे। शुक्रवार को प्रयागराज आए डिप्टी सीएम ने सर्किट हाउस में कहा कि सपा बसपा कांग्रेस मोदी योगी सरकार के कामकाज से बौखला गए हैं। 2014, 17 व 19 की हार के बाद सभी दल अब झूठ की राजनीति करने पर आमादा हैं। चीन से तनातनी पर डिप्टी सीएम ने कहा कि मोदी सरकार अपनी एक एक इंच जमीन की हिफाजत करने में सक्षम है। 1962 से जिन चौकियों का चीनी पर कब्जा है वहां आज तिरंगा फहरा रहा है। यह हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो गर्व की बात वो तो अलग की बात है, लेकिन फिलहाल तो ऐसे योग्य अधिकारियों के लिए डूब मरने वाली बात है जो रोजगार जैसे संगीन मुद्दों पर भी ऐसे बेतुके बयानबाजी करते हैं। यहां पर मंत्री जी का कहना है कि गवर्नमेंट के काम से विपक्ष बौखलाया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे काम क्या कराए हैं उससे बौखलाना तो मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो काम नहीं कराए हैं, जो रोजगार नहीं दिए हैं, उसे लेकर बेरोजगार जरूर बौखला गए हैं और बौखलाना लाजमी भी है। तो इस प्रकार जो 5 साल संविदा का जो एक मिथक ही कहेंगे और जो दिवा स्वप्न था, वो दिवा स्वप्न जिसके दिमाग में उपजा था वहीं जाकर समाप्त हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये युवा है। जिस प्रकार सरकारें बना सकता है, जिस प्रकार भीड़ का रुख मोड़ सकता है, उसी प्रकार सरकार को गिरा भी सकता है। युवा बेरोजगार की ताकत को आप हल्के में ना लें। और ध्यान रखें आप, ये ट्विटर और फेसबुक की मुहिम है अभी सिर्फ, और रोड पर कोरोना के चलते इतना नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट विरोध इसका। लेकिन सीधी सी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री जी पहले ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में योग्य युवा नहीं मिल रहा है, तो आप सोचिए अब जब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो योगी जी को अब युवाओं में योग्यता नजर आ रही है कि युवा यहाँ का बहुत ही ज्यादा प्रतापी है, बहुत ही ज्यादा योग्यताधारी हमारे युवा हैं। तो अब योग्यता ये समझ में आ जानी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और साथ ही मैं आह्वान करूंगा शिक्षा मंत्री माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी का, जो कि शिक्षा मंत्री तो छोड़िए अंतरराष्ट्रीय बधाई बांटो मंत्री घोषित कर देना चाहिए इन्हें। और इनको तो स्पेशली शर्म आनी चाहिए और सार्वजनिक मंच से माफी मांगनी चाहिए आके कि इन्होंने अपने कार्यकाल में अब तक ऐसा क्या किया है बेसिक शिक्षा विभाग में, कौन सी भर्तियां हैं जो अभी तक क्लियर करवा पाए हैं ये माननीय। तो एक तरीके से देखा जाए तो योगी जी की छवि खराब करवाने पे इनके स्वयं के मंत्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आगे थोड़ा सा शर्म खुद भी करें और बेरोजगारों की संवेदना को समझें, मजाक बनाना बंद करें। तो ये होगा ये अपडेट फिलहाल 5 साल संविदा कानून को लेकर, और यह कानून एक भ्रम बना रहे वही बेटर है। और सरकार को स्पष्ट एक जियो जारी करना चाहिए कि इस प्रकार की कोई भी भ्रामक स्थिति गवर्नमेंट नहीं करने जा रही जिससे बेरोजगारों का अहित होगा। नेक्स्ट अपडेट है 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में। और 68,500 शिक्षक भर्ती, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुचक्र में फंसी हुई है और इसका पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट अब जाकर जारी किया गया है। तो यहां दे रखा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार 602 अभ्यर्थियों का परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसे शनिवार दोपहर से अपना अनुक्रमांक भरने के बाद देख सकते हैं। हाईकोर्ट ने 22 अक्टूबर 2019 को दोबारा कॉपी जांचने का आदेश दिया था। 3 महीने की बजाय 11 महीने में परिणाम घोषित हो सका है। तो आप एक और नमूना देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के योग्य अधिकारियों का, जो एक बार में कॉपी चेक ना कर पाने के कारण और इतनी धांधलियां की गई हैं कि कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है और 602 अभ्यर्थियों को दोबारा से चयनित किया जाएगा। तो यह स्थिति है उत्तर प्रदेश की योग्य सरकार की और उनके परम योग्यताधारी अधिकारियों की। और साथ ही मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की 5 साल संविदा के जो न्यूज़ थी वो भ्रामक थी या विपक्ष का भ्रमित करने वाली अगर सूचना थी, तो इस प्रकार के जो समाचार पत्र हैं उनको बंद क्यों नहीं कर दिया जाता उत्तर प्रदेश में। अगर अमर उजाला ने इस प्रकार की खबर निकाली है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। और अगर ये इस प्रकार की खबरें सही हैं तो फिर जो अशोक दुबे या अशोक पांडे जी जैसे जो नेता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के, जो खुले तौर पर आकर मीडिया में कहते हैं कि नहीं संविदा पे हम हर हाल में लागू करके रहेंगे, तो इस प्रकार के मंत्रियों के खिलाफ अवमानना नोटिस क्यों जारी नहीं किया जाता है। क्यों गवर्नमेंट की ये मुंह काला करने का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्यों धूमिल कर रहे हैं, उसकी छवि क्यों खराब कर रहे हैं।
तो दोनों ही स्थितियों में अगर अखबार इस प्रकार की भ्रामक खबरें छाप रहे हैं तो ऐसे अखबारों को स्थगित करना चाहिए। और यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर सार्वजनिक मंच से आकर, मीडिया में आकर इस प्रकार के बेतुके बयान देता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी नोटिस जारी करना चाहिए और उसके खिलाफ कड़े से कड़े सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी जैसा मुद्दा एक बहुत ही संगीन मुद्दा है जिसका बहुत ही ज्यादा मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपडेट है, कृषि सेवा के 2059 पदों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है कल, और ये अभ्यर्थियों की मुहिम ही कही जाएगी कि प्रशासन और शासन अब चेत रहा है और धीरे धीरे जो रोजगार वाली पटरी है लाइन पर आ रही है और रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। यहाँ देखा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2018 का परिणाम घोषित कर दिया है। 2059 पदों के सापेक्ष 2059 सफल अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग ने जारी कर दिया है। चयन परिणाम से संबंधित कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी और कहा है कि उनकी सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन का काम अगले महीने कराया जाएगा। इसका कार्यक्रम जल्द घोषित होगा। सत्यापन के बाद आयोग नियुक्ति के लिए अपनी संस्तुतियां विभागों को भेजेगा। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इनका जो सत्यापन है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है करा लिया जाए और जितनी जल्दी यथासंभव हो सके उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए। यही जो युवाओं के लिए बहुत अच्छा तोहफा होगा योगी गवर्नमेंट का। नेक्स्ट अपडेट है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। यूपी बोर्ड हाई स्कूल कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंट परीक्षा के अर्ह परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 29 व 30 सितंबर को आयोजित कराई जाएंगी। सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से जारी सूचना के अनुसार हाई स्कूल कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट के लिए अर्ह छात्रों की प्रतियोगिताएं परीक्षाएं आंतरिक मूल्यांकन 29 व 30 सितंबर को, जबकि कंपार्टमेंट की परीक्षा के लिए अर्ह छात्रों की परीक्षाएं 29 व 30 सितंबर को आयोजित कराई जाएंगी। तो ये अपडेट है हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अपडेट है एलटी ग्रेड के हिंदी व समाज विज्ञान के परिणाम को लेकर, और यह परिणाम बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ अपडेट है लोक सेवा आयोग से। यहाँ दे रखा है, लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक यानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के हिंदी और सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। आयोग ने इन दोनों विषयों का लंबित परिणाम जारी करने का निर्णय लिया है। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि दोनों विषयों के परिणाम को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिणाम बहुत जल्द जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि परिणाम घोषित करने का निर्णय शुक्रवार को हुई आयोग की बैठक में लिया गया। यह निर्णय एसएसपी वाराणसी की ओर से आयोग को मिली सूचना के आधार पर लिया गया है। एसएसपी वाराणसी ने आयोग को बताया कि इस भर्ती के पेपर लीक प्रकरण की जांच अंतिम चार्जशीट न्यायालय में फाइल कर दी गई है। इसी के आधार पर आयोग ने पेपर लीक प्रकरण में आरोपित और सरकारी गवाह बने अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष अभ्यर्थियों को परिणाम जारी करने का निर्णय लिया है। परिणाम जारी करने को लेकर दोनों विषयों के अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलनरत हैं। बता दें कि प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में 10,768 पदों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 15 मार्च 2018 को शुरू हुई थी। 29 जुलाई 2018 को लिखित परीक्षा हुई थी। इसके लिए प्रदेश में 39 जिलों में 1760 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 7,63,317 अभ्यर्थियों में से 52% परीक्षा में शामिल हुए थे। अब तक हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम घोषित नहीं हो सका है। तो उम्मीद यही की जाती है कि आयोग के द्वारा जल्द से जल्द इन पेपरों का भी रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, जिससे अभ्यर्थियों का मानसिक शोषण समाप्त हो सके। साथ ही नेक्स्ट अपडेट है राजकीय स्कूलों से मांगे गए पदों के ब्यौरे को लेकर, और बहुत जल्द आपको एक और नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। तो यहां दे रखा है, प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में खाली एलटी ग्रेड के पदों को भरने की एक बार फिर से कवायद शुरू हो गई है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर अंजना गोयल की ओर से प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों का पत्र भेजकर उनके मंडल के सभी राजकीय विद्यालयों में खाली एलटी ग्रेड शिक्षकों का अधियाचन मांगा गया है। डॉक्टर गोयल ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों से खाली पदों का ब्यौरा सप्ताह भर के भीतर भेजने को कहा है। संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भेजे गए पत्र के अनुसार एलटी ग्रेड पुरुष महिला के खाली विषयों पदों के विषयवार, संवर्गवार, आरक्षणवार विवरण तैयार करके अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक के कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएं। इन पदों का विवरण लोक सेवा आयोग को भेजा जा सके। तो ये हो गई अपडेट राजकीय स्कूलों में खाली पदों के ब्यौरों को लेकर, और बहुत जल्द आपको एक एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपडेट है एसएससी को लेकर, और एसएससी की आगामी जितनी भी परीक्षाएं वो 12 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली हैं। लॉकडाउन में स्थगित कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षाएं अक्टूबर से शुरू होंगी। इसके लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र, केंद्र निर्धारण व सुरक्षा आदि की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं इस बार परीक्षाओं में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अभ्यर्थियों की केंद्र पर रजिस्टर व उपस्थिति दर्ज होगी। पूर्व में स्थगित एसएससी की परीक्षाओं की नई तारीखें घोषित की गई हैं। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान का कहना है कि कोरोना के मद्देनजर सतर्कता बरतते हुए परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो परीक्षाएं हैं ये CHSL 2019 के टियर 1, JEE 2019, CGL 2019 टियर 2, सिलेक्शन पोस्ट 2020, स्टेनोग्राफर 2019 और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2020, और साथ ही एसआई दिल्ली पुलिस व सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स 2020 के लिए की गई हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कौन कौन सी परीक्षाएं किस तिथि में आयोजित कराई जा रही हैं। लास्ट में बस एक अपडेट और देना चाहूंगा। यहां दे रखा है, पीएम के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस मनाना बेहद शर्मनाक है, और ये उप मुख्यमंत्री डॉक्टर केशव प्रसाद मौर्य जी का स्टेटमेंट है। तो इस चीज को मैं भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस मनाना बेहद शर्मनाक है। इतना शर्मनाक है
कि आप जैसे मंत्रियों को भी शर्म करनी चाहिए कि आखिर युवा बेरोजगारों को क्यों बेरोजगारी दिवस मनाना पड़ रहा है। आपने स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन इसका कारण जानने का प्रयास नहीं किया कि युवा आखिर क्यों रोड पर उतरकर बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। आखिर 70 साल के इतिहास में क्यों युवाओं को बेरोजगारी दिवस मनाने की मजबूरी देखनी पड़ी है? क्योंकि रोजगार के नाम पर आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ लॉलीपॉप दे देते हैं, चुनावी लॉलीपॉप, जैसे कि आपने स्टेटमेंट दिए हैं 2-3 दिन में। तो ऐसी स्थिति क्रिएट ना हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री महोदय पूरे भारत के हैं, सम्मानीय हैं, युवा सम्मान करते हैं, और ये वही युवा हैं जिन्होंने अपने सर पर बिठाकर सरकार बनवाई थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री महोदय सुनने को तैयार नहीं है, तो आखिर जो युवा बेरोजगार है अपनी बात किसके समक्ष रखेगा? क्योंकि ना तो आप समय देते हैं छात्रों को, अभ्यर्थियों को, ना मुख्यमंत्री महोदय देते हैं, तो अपनी बात पहुंचाने के लिए किस प्रकार युवा सड़कों पर उतरेगा? तो बताइए, तो आप खुद इसका अल्टरनेटिव मेथड बता दीजिए, तो इस प्रकार की शर्मनाक घटनाएं नहीं होंगी। और इस प्रकार की शर्मनाक घटनाएं ये तो है ही हैं, और इससे भी ज्यादा शर्मनाक ये है कि आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति अभ्यर्थियों, बेरोजगारों की एक भी व्यथा सुनने को तैयार नहीं होते हैं और उनका मानसिक शोषण करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आगे से ऐसे बेतुके बयान देने से पहले आप समस्याओं के कारण और उनके जो मूल समस्याओं का निराकरण है उसे करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो ये हो गई आज 19 सितंबर 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिरला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर मैं आपको डेली अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप क्या और इंप्रूवमेंट चाहते हैं मुझे सजेशन जरूर दें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।